हेलो, वेलकम टू ऑल। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका सेट 5 है। तो इसके 4 सेट करा दिए मैंने। तो इस सेट में देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे आपके वन वर्ड्स हैं जो मैं लेके आया हूँ, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए बहुत मतलब बेनिफिट ऐसे होने वाला है आपको। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला वर्ड। तो पहला वर्ड आपका दिया हुआ ग्रेनरी। ग्रेनरी किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे, ग्रेनरी हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हम मतलब कि ग्रेन्स को रखते हैं, ठीक है। ग्रेनी क्या होता है, इसका हिंदी होता है आपका धान्यागार। क्या होता है? धान्यागार, ठीक है। तो देखो, तो ग्रेन होता है आपका अनाज। ग्रेन क्या होता है आपका? ग्रेन मीन्स होता है अनाज, ठीक है। ग्रेन मीन्स होता है अनाज। तो आ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो एक ऐसा स्थान या प्लेस जहाँ पे हम ग्रेन्स को रखते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनरी। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आ प्लेस, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप ग्रेन्स को रखते हो। तो आ प्लेस फॉर स्टोरिंग, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं हम ग्रेनरी मीन्स धान्यागार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपका अगला वर्ड दिया हुआ आ प्लेस फॉर हाउसिंग मतलब रखने के लिए एरोप्लेन्स। तो जहाँ पे एरोप्लेन्स होते हैं आपके जहाज। तो एरोप्लेन्स क्या होता है? आपके जहाज, ठीक है। तो एरोप्लेन्स जहाँ मतलब कि खड़े होते हैं, जहाँ रखे जाते हैं, तो उस स्थान क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को बोलते हैं हैंगर। उस स्थान को क्या बोलते हैं? हैंगर। तो जहाँ पे आप देखा होगा कि जहाँ पे फ्लाइट करने के बाद में या मतलब लैंड होने के बाद में जहाँ पे आके मतलब एरोप्लेन्स खड़े हो जाते हैं, तो उस जगह बोलते हैं हैंगर। उस जगह को क्या बोलते हैं? हैंगर। मतलब कि जहाज की खड़े होने की जगह या जहाज को रखने की जगह, ठीक है। देखो अगला वर्ड इसमें आपका नेक्स्ट वर्ड दिया है हाइव। हाइव क्या होता है? हाइव मतलब होता है आप प्लेस फॉर बीज। हाइव मतलब होता है आपका मधुमक्खी। क्या होता है हिंदी? इसका हिंदी होती है मधुमक्खी का छत्ता। क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता याद रखोगे, होता है इसका मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। जैसे कि देखो लिखा हुआ है कि आ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ठीक है, फार किसके लिए? बीज में होती है मधुमक्खी। बीज में क्या होता है आपका? मधुमक्खी। तो आप याद रखोगे बीज में होता है मधुमक्खी, ठीक है। बीज में होता है मधुमक्खी। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को रखती हैं। तो जो आपका होता है ना, वो जो छत्ता होता है, मतलब उस छत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइव। तो नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है हच। व्हाट इज मीन्स हच? हच होता है आपका आ वुडन बॉक्स, मतलब एक लकड़ी बॉक्स होता है विथ आ फ्रंट ऑफ वायर, जो कि मतलब कि विथ आ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट। तो जिसमें कि किससे मतलब कि जिसमें कि वायर मीन्स होता है तार, जो जिसमें कि तार बंधे होते हैं या तार लगा होता है, ठीक है। वायर मीन्स तार, ठीक है। किसके लिए? खरगोश के लिए, मतलब कि खरगोश पकड़ने के लिए या खरगोश रखने के लिए, ठीक है। तो उस वुडन के बाद वुडन में होती है लकड़ी, ठीक है। वुडन होता है लकड़ी। तो उस लकड़ी के बॉक्स को क्या बोलते हो? तो उस लकड़ी के बॉक्स को बोलते हैं हच। उस लकड़ी के बॉक्स को बोलते हैं हच, ठीक है। देखो अगला वर्ड इसमें दिया, आप पढ़ोगे। इसमें क्या लिखा है इन्फर्मेरी। व्हाट मीन्स इन्फर्मेरी? इन्फेरी में ये होता है कि जहाँ पे मतलब कि आपके ओल्ड पर्सन, जहाँ पे बूढ़े मतलब कि वृद्ध या मतलब कि वृद्ध लोग रहते हैं। ओल्ड पर्सन मतलब कि एक ऐसा घर जहाँ पे वृद्ध पर्सन रहते हैं, ठीक है। वृद्ध पर्सन या वृद्ध व्यक्ति जहाँ पे रहते हैं, उस घर को क्या बोलते हैं? उस घर को बोलते हैं आप इन्फर्मेरी, याद रखोगे। तो नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें केनल। देखो, तो यहाँ पे अब एक चीज देखो, केनल लिखा है कि आ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग्स। देखो आ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग्स। तो जहाँ पे डॉग्स में होता है कि आपके कुत्ते, तो जहाँ पे मतलब कि कुत्तों को रखा जाता है या उनको मतलब कि शेल्टर होता है शरण, ठीक है। तो यहाँ उनको शरण मिलती है, जहाँ पे उनको एक साथ बंद मतलब रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं। उस हाउस को क्या बोलोगे या उस जगह क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप, उस हाउस को बोलोगे केनल। उस हाउस को बोलोगे केनल। तो आप ये वर्ड याद रखना, केन। जहाँ भी केन आ जाए ये संबंधित होता है आपका डॉग से। जहाँ पे केन आवे ये संबंधित से, ये आपका रिलेटेड होता है आपका डॉग से, याद रखोगे। नेक्स्ट ऑर्डर दिया उसमें लायर एंड डेन। लेयर एंड डेन। तो डेन होता है आपका क्या? डेन होती है आपको गुफा। डेन होती है गुफा। डेन मीन्स होता है, आप याद रखोगे, डेन मीन्स होती है गुफा, ठीक। लायर है गुफा। तो लिखा है आ रेस्टिंग प्लेस। तो आराम करने की जगह, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो जहाँ पे मतलब कि जो जंगली जानवर होते हैं, कौन होते हैं? वाइल्ड मीन्स जंगली। तो जहाँ पे जंगली जानवर आप वहाँ पे आराम करते हैं, रेस्ट। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम करना, ठीक है। तो आराम करने की जगह, तो प्लेस मीन्स होता है आपका स्थान। तो
रेस्टिंग प्लेस आप आ वाइल्ड एनिमल, तो जंगली जानवरों को आराम करने की जगह को क्या बोलोगे आप, उस जगह को हम बोलते हैं लायर या डेन, उस जगह को बोलते हैं लायर या डेन। देखो अगला वर्ड आपका दिया है मिंट। मिंट, व्हाट मीन्स मिंट? मिंट होता है आपका मतलब कि आ प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर मनी इज कॉइंड, तो जहाँ पे मतलब कि मनी रुपयों को सिक्कों को बनाया जाता है उस स्थान को बोलते हैं मिंट, उस स्थान को क्या बोलते हैं मिंट। तो अगर याद रखोगे जहाँ पे सिक्कों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो उस स्थान को बोलते हैं मिंट, उस स्थान को बोलते हैं मिंट, याद रखोगे। तो जहाँ पे सिक्के या मतलब कि सिक्के या पैसों को जहाँ पे बनाया जाता है उस स्थान को बोलते हैं मिंट। तो अगला वर्ड इसमें दिया है कि मेनेजेरी, ठीक है। मेनेजेरी होता है, मेनेजेरी क्या होता है? मेनेजेरी होता है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, किसके लिए, एक ऐसा स्थान फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जहाँ पर कि आपके जंगली जो जानवर होते हैं एंड जो पक्षी होते हैं वहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं आप मेनेजेरी, उसे क्या बोलते हो आप, मेनेजेरी, ठीक है, उसे बोलते हैं मेनेजेरी। या इसी को आप सेंचुरी भी बोलते हैं। सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी में मतलब कि बर्ड्स रहते हैं ना, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा करके होता है, नाम पढ़ा होगा आपने। तो सेंचुरी मीन्स होता है जहाँ पे बर्ड से बड़े मतलब पक्षी या थोड़े से जानवर होते हैं आपके, वो जानवर जंगली जानवर रहते हैं, उससे बोलते हैं आप सेंचुरी। तो सेंचुरी क्या होता है, ये संबंधित होता है कि बर्ड से, ये संबंधित जहाँ पे चिड़ियाँ रहती हैं, ठीक है, हर एक टाइप की चिड़ियाँ जहाँ पर रहती हैं उसे बोलते हैं आप सेंचुरी, उसे क्या बोलते हैं सेंचुरी, याद रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक वर्ड दे रखा है कि मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री होता है अ रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स होते हैं आपके भिक्षु, मॉन्क्स क्या होते हैं आपके भिक्षु। तो जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, प्रिस्ट मतलब पुरोहित या मतलब प्रिस्ट या पुरोहित या जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ठीक है, प्रिस्ट मीन्स होता है पुरोहित, या जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, कौन, बौद्ध भिक्षु होते हैं, जहाँ पे रहते हैं या पूजा करते हैं अपना उनको, और उस जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मीन्स होता है आपका मठ। मोनेस्ट्री मीन्स क्या होता है, मठ। जब यहाँ तक हो गया मोनेस्ट्री। तो रेजिडेंस, रेजिडेंस मीन्स होती है आपका रहने का स्थान। रेजिडेंस मीन्स क्या होता है, याद रखोगे, रेजिडेंस होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। रेजिडेंस मीन्स होता है रहने का स्थान। तो आ रेजिडेंस रहने के स्थान, फॉर किसके लिए, मॉन्क्स आर ब्राइड्स, तो जो आपके भिक्षु होते हैं या प्रीस्ट हो गए, जो पुजारी होते हैं, ठीक है, तो जो पुजारी होते हैं उनके रहने की जो जगह होती है उस जगह को बोलते हैं क्या, उस जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो याद रखोगे उस जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू होता है कि जहाँ पे एक मतलब कि डेड बॉडी को रखा है और ठीक है क्या किया जाए, फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन उनका परीक्षण करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्ग्यू, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्ग्यू, ठीक है। अरे मार्चरी होता है ना, वही होता है आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्ग्यू। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें तो पहला वर्ड आपका दे रखा है कि लूनर। व्हाट मीन्स लूनर? तो लूनर जो होता है आपका, जो आप सुनते रहते होगे लूनर मिशन, लूनर मिशन, तो लूनर क्या होता है, तो जो अब जिससे नहीं यहाँ पे न्यूज में आता रहता है कि लूनर मिशन। तो व्हाट मीन्स लूनर मिशन? लूनर आपको जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है आपका किससे, चांद से। किससे संबंधित होता है आपका, चांद से, मतलब मून से, चांद या मून से, चंद्रमा संबंधित होता है, ठीक है। तो लिखा है वो, देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑफ द मून, मतलब देखो ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है कि रिलेशन बताना या रिलेटेड टू, तो रिलेटेड, ठीक है, संबंध होना, किससे संबंध रखना, टू द मून, तो चंद्रमा से संबंध रखना उसको बोलते हैं आप लूनर। तो ऐसा कुछ जो चंद्रमा संबंध रखे या मतलब चंद्रमा से मतलब कि संबंध बताए, रिलेटेड हो, उसको बोलोगे आप लूनर, उसे बोलेंगे लूनर। तो आप समझ गए लूनर किसको बोलते हैं। देखो अगला वर्ड है आपका इसमें मेडन। मेडन क्या होता है? मेडन होता है कि आ स्पीच, कोई ऐसी स्पीच हो या एन अटेम्प्ट, एन स्पीच एन अटेम्प्ट, ठीक है, मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम या पहली बार। तो मेडन होता है कि जैसे आप सुनते हुए इसमें आता है कि मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होती है? मेडन स्पीच मतलब कि जो सबसे पहले बोली जाए, सबसे पहले मतलब कि कही जाए, तो होता है वो होता है प्राथमिक। तो मेडन मीन्स क्या होता है? मेडन मीन्स होता है आपका प्राथमिक। तो याद रखोगे मेडन मीन्स प्राथमिक, मेडन मीन्स होता है आपका प्राथमिक।
तो एक स्पीच भाषण या अटेम्प्ट कोई प्रयास, ठीक है, अटेम्प्ट मीन्स कोई प्रयास है, कोई काम करने का प्रयास, ठीक है, जो मेड बाय जो बनाया गया हो मतलब किया गया हो एक पर्सन के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब कि पहली बार, तो उसे आप बोलोगे मेडन। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है मैमल। मैमल होते हैं, देखो मैमल हम उन मतलब उनको बोलते हैं जो जो मतलब कि मिल्क देते हैं, जो दूध देते हैं, जो ठीक है। तो क्या लिखा है एन एनिमल जानवर्स, ठीक है, जो भी आपके जानवर होते हैं, डेट जो गिव्स देते हैं क्या मिल्क, तो जो हमें दूध देते हैं मिल्क देते हैं उनको हम बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। जो मैमल्स तो समझ होता है आपका किससे, मिल्क से। तो जो भी जितने भी आपके जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, जैसे कि आपको बफेलो हो गया, ठीक है, तो इसे जैसे बफेलो हो गया, काऊ हो गया, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं आपके मतलब कि मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। किसके, मैमल्स के श्रेणी में आते हैं। तो जो भी पक्षी, जो भी जानवर हो गया, आपके पक्षी बोला हूँ, जो भी जानवर आपके जो दूध देते हैं या जो मिल्क से संबंधित होते हैं, तो वो आपके मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। देखो अगला वर्ड इसमें दे रखा है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट याद रखोगे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं किसको, मैन्युस्क्रिप्ट होता है आपका कि जो खुद से लिखा गया हो, किससे, जो मतलब कि ऐसा कुछ जो आपने खुद लिखा हुआ हो या जो हाथ से लिखा गया हो, ठीक है, जो हाथ से लिखा गया, स्पेशली हाथ से, ठीक है। तो जो हाथ से संबंधित हो उसको बोलोगे आप मैन्युस्क्रिप्ट। देखो स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट याद रखोगे एक वर्ड, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के लिए हमेशा याद रखना कि स्क्रिप्ट जहाँ भी दिख जाए आपको, इसका मतलब होता है कि ये संबंधित होता है आपका लिखने से, ठीक है, किस संबंधित होता है आपका लिखने से, ठीक है, राइट या लिखने से संबंधित होता है, तो रिटन। तो आ मैटर, एक ऐसा मैटर जो कुछ भी हो मैटर, ठीक है, जो रिटन बाय, जो लिखा गया हो, ठीक है, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट है या कुछ भी है, समथिंग कोई मैटर करके है जो लिखा गया है, किससे, हाथ से, हाथ का यूज करके जो लिखा गया उसको बोलोगे आप मैन्युस्क्रिप्ट। उसको क्या बोलोगे, मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है कि नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया होता है आपका जो हमको घर की याद आए, ठीक है, हमको जब घर की याद आए या होम सिकनेस हो जाए, तो क्या लिखा है कि होम सिकनेस, घर की बीमारी या घर मतलब घर की बीमारी, एक प्रकार से घर की बार बार याद है ना, आप कहीं बाहर गए हों लेकिन आपका मन पूरा कहाँ पे, आपके अपने होम पे, अपने घर पे रखा हुआ है कि घर में होते तो ये करते वो करते ऐसा करते, तो मतलब मेमोरीज मतलब कि यादें बसी रहना आपके माइंड पे कहाँ मतलब कि घर की। देखो क्या लिखा है, तो मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो आपके जो मतलब कि पास्ट की, ठीक है, आपके जो भूतकाल की जो यादें हैं वो बार बार उभर के सामने आना या वो बार बार आपको याद आना, तो उसको उस कंडीशन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। या जैसे होता है कि नॉस्टैल्जिया मतलब कि अगर घर की भी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको बार बार आ रही है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। याद रखोगे, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। देखो अगला वर्ड इसमें दे रखा है ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट क्या होता है, उपस्थित होना, ठीक है। ओमनी मतलब सर्व, जो ओमनी होता है, ओमनी आता है वर्ड आप याद रखना, ओमनी आता है आल के लिए। ओमनी वर्ड किसके लिए आता है, आल के लिए। तो तो ऐसा कुछ जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो क्या लिखा है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो मतलब वन मतलब कि ये हर एक व्यक्ति के लिए आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वन, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब प्रेजेंट हो या ऐसा कुछ जो मतलब प्रेजेंट हो कहाँ पे, हर जगह, एवरीवेयर मतलब कि हर जगह पे आपको उपस्थित मिले, हर जगह पे हो या हर जगह पे वो विद्यमान है, तो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। मतलब कि उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट मतलब कि सर्व विद्यमान। क्या बोलोगे आप उसको हिंदी में, उसको बोलोगे हिंदी में सर्व विद्यमान। सर्व विद्यमान मीन्स हर जगह उपस्थित होना या हर जगह होना। देखो लिखा है इसमें ओमनी, तो ओमनी आपका आल से, ओमनी आपका आल से हो गया। पोटेंट, पोटेंस होता है आपका पोटेंशियल या पावर से। पोटेंट किससे संबंधित होता है, आपको याद रखोगे, पोटेंट संबंधित होता है आपका पोटेंशियल या पावर से, पोटेंशियल या पावर से, तो क्षमता से, ठीक। किससे संबंधित होता है आपका, क्षमता से या होता है मतलब कि ताकत से, आपका ताकत से। तो क्या लिखा, वन हु, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज कैसा, ऑल पावरफुल मतलब कि सर्वशक्तिमान, तो जिसके अंदर पूरी पावर हो या सब कुछ हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर है, तो कैसा, उसको हम बोलेंगे सर्वशक्तिमान। तो आपका होता है क्या, ओमनी पोटेंट मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है, सर्वशक्तिमान। याद रखोगे, सर्वशक्तिमान, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सर्वशक्तिमान। ये किसका मतलब होता है, ये आपका होता है पोटेंट का। ओमनी पोटेंट का होता है मतलब सर्वशक्तिमान। अगर देखो अगला वर्ड इसमें दे रखा है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट क्या होता है, ओमनीसिएंट, तो सिएंट मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिएंट होता है आपका एक संबंध होता है आपका नॉलेज से। किससे, सिएंट, जहाँ भी लिखी जाए यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ, सिएंट मीन्स होता है आपका नॉलेज, ये संबंधित होता है आपका नॉलेज से, नॉलेज से संबंधित होता है, ठीक है।
तो जहाँ भी आपको सेंट दिख जाए इसका मतलब होता है ये नॉलेज से संबंधित है। तो ओमनीसेंट है तो जिसको सब कुछ पता हो, या जिसको सब कुछ पता हो या सब कुछ वो जानता हो, ठीक है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोन, ठीक है, नोज। तो एक ऐसा व्यक्ति वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसे बोलोगे आप ओमनीसेंट। तो मतलब कि सर्वज्ञानी, एक प्रकार से इसका हिंदी होता है सर्वज्ञानी। क्या हिंदी होता है इसका, वो इसका होता है हिंदी सर्वज्ञानी, ठीक है, आप लिख लोगे सर्वज्ञानी। देखो नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया होगा पैरेबल। तो पैरेबल क्या होता है, पैरेबल हम उससे बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा है कि जो मतलब कि आपको एक छोटी सी कहानी हो लेकिन आपको जो नैतिकता के बारे में सिखाए, ठीक है। तो आ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, ठीक है, ऐसी शार्ट एक छोटी सी कहानी लेकिन जो उसमें भी लेकिन नैतिकता मिले आपको, ठीक है, नैतिक मोरल सिखाए, ठीक है, नैतिक शिक्षा दे, नैतिक एजुकेशन दे आपको। उस छोटी सी कहानी, मतलब एक छोटी सी कहानी थी, बस उसका जो इफेक्ट था बहुत अच्छा था, और उसने अपना मतलब कि एक प्रकार से आपको छोटी सी कहानी थी बट उसने अपना उसको जो काम करना था उसने पूरा किया। मतलब कि आपको जो मैसेज पहुंचाना था, ठीक, जो मैसेज जो मतलब कि डिलीवर करना था उसने कर दिया। तो ऐसी छोटी सी कहानी को मतलब कि कहानी छोटी हो लेकिन उसमें आपको नॉलेज या शिक्षा बहुत ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसी कहानी का बोलोगे पैरेबल, ऐसी कहानी बोलते हैं पैरेबल। तो एक शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल्स, तो एक छोटी सी कहानी लेकिन वो आपको नैतिकता बताए या नैतिकता के बारे में आपको सिखाए, उसको बोलेंगे मतलब कि पैरेबल। छोटी सी कहानी लेकिन अज्ञान वाली, अच्छी वाली, ठीक है, अच्छी वाली। तो नेक्स्ट वर्ड आपका दिखा रहा पैरोल। पैरोल होता है, देखो पैरोल होता है कि जब हम कैदी को कुछ समय के लिए बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं पैरोल, ठीक है। तो मतलब ये 60 नोटिस पर जब उसको मतलब कि एक कैदी को बाहर भेजा जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरोल। तो लिखा हुआ देखो आगे यहाँ पे लिखा है प्लेज। प्लेज मीन्स होता है मतलब कि भीख मांगना, या होता है कि अनुमति मांगना, ठीक है, या मतलब भीख दी गई हो प्लेज, ठीक है। गिवन बाई किसके द्वारा, गिवन बाई आ प्रिजनर फॉर, जो मतलब एक नोटिस या मतलब कि फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप। देखो एस्केप मीन्स होता है कि भाग जाना या बाहर जाना हमेशा के लिए, ठीक है, मतलब कि बाहर निकल जाना। देखिए देखो तो मतलब कि जो प्लेज मतलब भीख मांगी जाती है किसके द्वारा, मतलब कि एक जो पत्रिका होती है या जो आपका, ठीक है, एक प्रकार से वो अपना रिक्वेस्ट रखते हैं, अपनी दर्जी मतलब कि अपनी विनती रखते हैं, ठीक है, वो रखी है किसके द्वारा, बाई प्रिजनर, मतलब ये कैदी के द्वारा किस काम के लिए, टेम्परेरी रिलीज, मतलब कि क्षणिक। टेम्परेरी क्या होता है, क्षणिक क्या होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए उसको मतलब कोई काम है या कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वो जो बोल रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर मतलब कि जाने देना चाहिए, जैसे कि 2-4 दिन के लिए। तो उस कंडीशन को अगर वो बाहर जाता है तो वो मतलब कि वो जिससे आप बाहर जाता है तो वो जिससे बोलेंगे कि वो कैसे बाहर गया, तो वो पैरोल पे बाहर गया। कैसे बाहर गया, वो पैरोल पे गया, मतलब उसको मतलब अनुमति मिल गई है 2-4 दिन के लिए बाहर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन जाता भी सिक्योरिटी है, ठीक है, बट लेकिन क्या है कि उसको पैरोल है तो वो अपना जा सकता है, अपना जो इंपॉर्टेंट काम वो कर सकता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरोल, उस कंडीशन क्या बोलते हैं पैरोल, आप याद रखोगे, उस कंडीशन को बोलते हैं पैरोल। तो 60 नोटिस पे बाहर जाना या मतलब कि अनुमति में बाहर जाना, उस कंडीशन में बोलते हैं पैरोल। देखो आपका अगला वर्ड है इसमें पैनेसिया। पैनेसिया क्या होता है, पैनेसिया होता है कि जहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज हो उसे बोलते हैं आपका पैनेसिया। क्या लिखा है, रेमेडी, दवा, एक दवा, ठीक है, एक औषधि, फॉर आल इल्स, इल्स होती बुराइयाँ या बीमारी, ठीक है, इल्स होती बुराइयाँ या आपकी बीमारी, ठीक है। तो जहाँ पे हर एक चीज़ का इलाज हो उससे आप बोलते हैं रामबाण, उसे क्या बोलते हैं रामबाण। तो पैनेसिया मीन्स क्या होता है, पैनेसिया मीन्स होता है आपका रामबाण, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है, देखेंगे पैंथीजम। दो पैन आपका पैन आता है, वर्ड याद रखना, पैन आता है आपका किसके लिए, पैन आपका आता है कि मतलब कि आल के लिए या एवरीवेयर के लिए, ठीक है, या ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ठीक है, या एक मतलब कि एक लंबे समूह के लिए, ठीक, उसके लिए पैन आता है। तो आप याद रखोगे पैनेसिया, एक प्रकार से आल के लिए भी इसका यूज होता है कभी कभी, ठीक है, पैन मीन्स आल के लिए। तो लिखा है पैंथीजम। देखो यहाँ पे तो थी मैंने बताया था, थी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो थी मीन्स क्या होता है, थी संबंधित होता है आपका गार्ड से, थी संबंधित होता है आपका गार्ड से। तो कभी थी ऐसे लिखा होगा, कभी थी ऐसे लिखा होगा, ठीक है, THY करके लिखा हुआ थी। तो दोनों जो संबंधित होते हैं आपके गार्ड से, भगवान से संबंध रखते हैं। और देखो और जो आई जो लिखिए इसमें लिखा हुआ ISM, ये आपका संबंधित होता है किसी मतलब कि डॉक्ट्राइन से,
किसी डॉक्ट्राइन, कोई सिद्धांत हो गया, कोई प्रिंसिपल्स हो गया, कोई सिद्धांत या कोई वाद से, उसे इसका संबंध होता है ISM का, ISM का। देखो तो आप तीनों मिलकर क्या हो गया, पैंथी एंड इजम। तो देखो जो हो जाएगा बिलीफ, द बिलीफ, ठीक, विश्वास, डेट जो, ठीक है, गॉड ए परवेड नेचर, जो गॉड को, ठीक है, परवेड नेचर, तो जो पूरी तरह को मतलब कैसा पूरी तरह से गॉड पे विश्वास रखता हो उसको बोलेंगे हम पैंथीज्म। किसको बोलेंगे, पैंथीज्मवाद, ठीक है, पैंथीज्म। तो मतलब कि पूरी तरह से भगवान पे विश्वास रखने वाली, ठीक है, भगवान पे विश्वास रखने वाले मतलब उस सिद्धांत को हम बोल देंगे पैंथीज्म, उस सिद्धांत को बोलते हैं पैंथीज्म। तो आगे नेक्स्ट ऑर्डर आपका दे रखा है कि पेडेंटिक। नेक्स्ट ऑर्डर का दे रखा है आपका, तो नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है पेडेंटिक। पेडेंटिक होता है आई स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, ठीक है। पेडेंटिक मीन्स होता है आई स्टाइल, ठीक है, एक ऐसा मतलब कि स्टाइल आपका, ठीक है, मीन्ट जिसका मतलब ये केवल होगा टू डिस्प्ले, मतलब दिखावा करना है किसका, अपने खुद के नॉलेज का, ठीक है। तो जब अपने खुद के ज्ञान का दिखावा मतलब कि करने के लिए कोई काम किया जा रहा हो तो उसके आप बोलोगे पेडेंटिक, उसे क्या बोलोगे, पेडेंटिक। कोई व्यक्ति है अपने ज्ञान का दिखावा कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन को उसे या उस व्यक्ति को क्या बोलोगे, पेडेंटिक, उस कंडीशन बोलोगे या उस व्यक्ति को पेडेंटिक, ठीक, याद रखोगे। तो ये हो गया आपका पेडेंटिक। आगे दे रखा है आपका नया वर्ड प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है आपका कि ये होती है साहित्यिक चोरी। क्या होती है, साहित्यिक चोरी। देखो तो इस लिखा हुआ है, आगे बढ़ लेते हैं कि लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी देखो क्या होता है, लिटरेरी होता है आपको होता है साहित्य, लिटरेरी होता है आपका साहित्य, ठीक है, साहित्य। और थेफ्ट होती है चोरी करना, ठीक है, चोरी जो चीज की गई हो, ठीक है। आर अथवा, तो साहित्यिक चोरी आर मतलब आर या अथवा, ठीक है। पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क, तो एक जो मतलब ऑथर्स है उसके जो मतलब कि ओरिजिनल वर्क्स को पासिंग ऑफ कर लेना, मतलब कि कॉपी कर लेना या मतलब उसको चुरा लेना, एज वंस ओन, और उसका बताना कि ये मेरा खुद का है, ठीक है। तो किसी दूसरे ऑथर का कुछ मतलब चुरा लेना और उसको बताना कि ये किताब तो मतलब मेरी है, ठीक है, लेकिन जबकि वो किसी और किताब की है, ठीक है, उसका असली राइटर कोई और है लेकिन उसको बताना कि ये मेरी है, तो उसे बोलते हैं आप साहित्यिक चोरी, उसे बोलोगे आप साहित्यिक चोरी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्लेगिंग, मतलब होता है साहित्यिक चोरी, याद रखोगे। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है कि प्लेटोनिक। प्लेटोनिक मीन्स क्या होता है, तो समथिंग स्पिरिचुअल, तो जो मतलब रिलेटेड हो किससे, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से मतलब कि ये संबंधित हो, उसको बोलोगे प्लेटोनिक, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक। तो याद रखोगे अध्यात्म से संबंध, जो भी अध्यात्म से जो भी संबंधित हो या प्यार मोहब्बत से संबंध हो रखता हो, उसे बोलेंगे आप प्लेटोनिक, उसे क्या बोलते हैं, प्लेटोनिक। आगे देखो इसमें वर्ड दिया हुआ है कि पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, डेट कैन बी कैरीड इन हैंड। तो पोर्टेबल आप पोर्ट कर सकते हो, वाहन कर सकते हो, तो किसमें, इन हैंड में, तो जिसे हाथ में ले जाया जा सके, ठीक है, जिसे लिखा है डेट कैन बी कैरीड, तो ऐसा जो, ठीक, कैन बी ले जा सकता है, मतलब कि जाया जा सकता है, किसे, कैरीड मतलब कि ले जा सकता है, इन हैंड हाथ में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आप पोर्टेबल। तो पोर्ट मीन्स होता है किसके लिए, पोर्ट होता है एक जगह से। और देखो ये भी याद रखना, जहाँ पे आपके पोर्ट दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, वहाँ उस चीज़ के लिए आता है आपका पोर्टेबल, मतलब कि ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। पोर्टेबल मतलब ट्रांसफ़र के लिए, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं पोर्टेबल योग्य। तो जो पोर्ट के योग्य हो, मतलब जिसे हम आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, हाथ में जाके ले जा सकते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पोर्टेबल, उस कंडीशन को बोलते हैं पोर्टेबल। तो नया वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें लास्ट की पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, पोर्ट, जो पोर्टेबल, एबल मीन्स होता है योग्य, और पोर्ट मतलब कि हम जिसको ड्रिंक कर सकते हैं, पोर्ट मीन्स जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है फिट टू ड्रिंक, क्या होता है, फिट टू ड्रिंक, तो पीने योग्य, क्या होता है, पीने योग्य। तो जो पीने योग्य हो उसे हम बोल देंगे पोर्टेबल, उसे बोल देंगे पोर्टेबल, याद रखना। तो ऐसा कुछ जो पीने योग्य हो उस कंडीशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मतलब कि पोर्टेबल, उसे हम बोल देंगे पोर्टेबल। देखो आगे देखते हैं, इसमें दो लिखा हुआ है कि नया वर्ड इसमें मॉर्चरी क्या होता है, तो अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा था, आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है, फॉर पोस्टमार्टम। अब देखो
अगर पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पे डेड बॉडीज क्या कहते हैं रखी जाती हैं, डेड बॉडीज रखी जाती हैं किस चीज़ के लिए, यहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती हैं ये आपके पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम के लिए उस कंडीशन में बोलते हैं मॉर्चरी, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन बोलते हैं मॉर्चरी, या उस सॉरी कंडीशन बोल रहा हूँ, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं मॉर्चरी। तो जहाँ पे डेड बॉडीज या मृतक शरीरों को रखा जाए, तो जहाँ पे मृतक शरीरों को रखा जाए किसके लिए, पोस्टमार्टम मतलब कि तो पोस्टमार्टम करने के लिए। देखो आपको देखो इसमें याद रखना है एक चीज़ ये, तो पोस्ट तो पोस्ट होता है आपका बाद का, पोस्ट होता है आपका बाद का या आफ्टर के लिए आता है, ये किसके आफ्टर के लिए आता है। और ये याद रखें इसमें मोर्ट आया हुआ MORT, तो मोर्ट का संबंध होता है, ये संबंध होता है आपका डेथ से, किस संबंध होता है आपका डेथ से, डेथ या डेथ से संबंध होता है, ठीक है। किसको बोल रहा हूँ मैं, मोर्ट MORT, ठीक है, ये होता है मोर्ट। तो अगर इसको याद रखना है, ठीक है। मोर्ट रिलेटेड टू है आपका डेथ से, तो मोर्ट का संबंध है आपका डेथ से मतलब कि मृत्यु से, एंड पोस्ट आपका संबंध रखता है किससे, आफ्टर से, मतलब आप पोस्ट मिस होता है आपके बाद का। तो ये देखो, तो अभी देखो आप पोस्टमार्टम या इससे समझ जाओगे, तो बाद का जो मतलब कि मार्टम मतलब कि मृत्यु के बाद का जो मतलब मृत्यु के बाद तो जो मतलब कि आपकी मृत्यु के बाद या किसी व्यक्ति की मृत्यु के किसी पर्सन की मृत्यु के बाद जो काम किया जाए उसको बोल देंगे आप पोस्टमार्टम, उसको बोलोगे आप पोस्टमार्टम। तो मॉर्चरी क्या एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को किया जाता है, यहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है किसके लिए, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। उस जगह को क्या बोलोगे, उस जगह बोलते हैं आप मॉर्चरी, उस जगह बोलते हैं मॉर्चरी। आई होप आप समझ गए होगे अच्छे से। देखो अगला देखते हैं, अगला वर्ड आपका दे रखा है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्चर्ड बोलते हैं एक ऐसे मतलब बगीचे को, एक ऐसे बगीचे को जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे फल लगते हों, जहाँ पे फल लगते हों। तो क्या लिखा है कि आप प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर फ्रूट्स, जहाँ पे फ्रूट्स ट्रीज, जहाँ पे मतलब कि फलों के मतलब कि पेड़ हो, आर ग्रोन, जहाँ पे फलों के पेड़ बढ़ रहे हों या मतलब कि लगे हुए हों, तो उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स होता है, अब याद रखोगे ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है, मतलब कि फलों का बगीचा। तो ऑर्चर्ड मीन्स होता है आपका फलों का बगीचा, फलों का बगीचा, इसे बोलते हैं आप ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा, अब याद रखोगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि आ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, तो यहाँ पे मतलब कि फलों के पेड़ बढ़ रहे हैं या लगे हुए हैं, तो उनको बोलोगे आप क्या, ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा, याद रखोगे। अगला वर्ड दिया है इसमें ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स क्या होता है, ऑर्फनेज होता है आपका ऑर्फनेज मीन्स होता है अनाथ मतलब कि अनाथालय। तो जहाँ पे क्या मतलब कि रहते हैं लोग, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे रहते हैं ऑर्फन, ठीक, हाउस्ड। तो यहाँ पे ऑर्फन्स मतलब कि अनाथ लोगों को हाउस्ड किया गया, मतलब हाउस्ड मीन्स रखा गया है, हाउस मीन्स रखा गया, उसको बोलोगे ऑर्फनेज। उस जगह को या उस जगह क्या बोल देंगे, उस जगह बोलते हैं अनाथ मतलब कि अनाथालय, उस जगह बोलते हैं अनाथालय। तो अनाथालय लिखोगे, ठीक है, अनाथालय याद रहेगा ना। देखो अगला वर्ड इसमें है कि पेंट्री। व्हाट मीन्स पेंट्री, पेंट्री होता है कि अ प्लेस फॉर प्रोविजंस ETC इन द हाउस, मतलब कि एक प्रांत, ठीक है, प्रोविजंस ETC इन द हाउस, ठीक है, उसको बोलते हैं पेंट्री। पेंट्री होता है एक स्थान फॉर प्रोविजंस, मतलब कि जो प्रोविजंस के लिए बना गया हो या मतलब कि हाउस का वो हिस्सा या वो जगह, उसको बोल दोगे आप पेंट्री, उसको क्या बोलोगे, पेंट्री। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो आपको होता है कि आप पोर्टेबल केस मतलब कि जो पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर या ड्राइंग ETC। देखो तो पोर्टफोलियो होता है कि आप पोर्टेबल एक मतलब कि केस, तो फोल्डिंग, तो मतलब कि ऐसा पेपर मतलब कि जो फोल्डिंग मुड़ा हुआ पेपर, या आपका जो ड्राइंग जो उसमें कुछ लिखा हुआ हो, बना हुआ हो। तो ड्राइंग मीन्स क्या, तो लिखा जो ड्राइंग कुछ लिखा हो, पोर्टेबल जो पेपर फोल्ड हो, ठीक है। अब पोर्टेबल मतलब अभी देखो पीछे पर क्या आए थे, पोर्टेबल मतलब कि जो हम एक जगह हाथ में ले करके उसको एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे पेपर को, ठीक है, जिसमें कुछ बना हुआ है या कुछ कोई फोटोग्राफ्स है या कुछ आपका उसमें काफ़ी मतलब कि इंफॉर्मेशन आपके बारे में, या आपने जो भी उसमें लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे मुड़े हुए पेपर को आप क्या बोलोगे, ऐसे मुड़े हुए पेपर को जिसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो। देखो ऐसा होता है ना, जिससे बोलते हैं कि कोई पॉलिटिशियन मतलब की पार्टी होती है, राजनीतिक जो भी पार्टियां होती हैं, तो बोलते हैं कि आपने अपना पोर्टफोलियो दिखाइए हमको, ठीक, मतलब होता है कि
एक्चुअली से पोर्टफोलियो जैसे होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए उसको देख करके। जैसे कोई एक्टर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मतलब कि कहीं भी अपना इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्टर के पास में, तो क्या करता है वो आपका पोर्टफोलियो लेके जाता है। मतलब कि अपने पहले से उसने फोटो बनवाई रखी होती है, फोटो और उसके बारे में जो भी जानकारी होती है उसका, मतलब कि जिसका भी जितना भी बॉडी मेजरमेंट होते हैं या जो भी आपका फोटोग्राफ्स हैं अच्छे लोकेशन पे, जिससे कि वो उसको सिलेक्ट होने पे आसानी मिल सके। तो उसे जो दिखाता है उस फाइल को क्या बोलोगे, उस फाइल को बोलते हैं पोर्टफोलियो। उस फाइल को बोलते हैं पोर्टफोलियो, तो याद रखोगे उस फाइल को बोलते हैं पोर्टफोलियो। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो इसमें पूछ ले कभी रिजर्वायर, तो रिजर्वायर मीन्स क्या होता है। रिजर्वायर होता है कि आप जहाँ पे आप वाटर को कलेक्ट करते हो, जहाँ पे वाटर को क्या लिखा है, वाटर को आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, या स्टोर करते हो, उसे बोलते हैं रिजर्वायर। उसे बोलते हैं रिजर्वायर, जलाशय। रिजर्वायर मीन्स जलाशय, ठीक है, जलाशय या रिजर्वायर। देखो याद रखोगे जलाशय। तो आप प्लेस क्या लिखा, आप प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर जहाँ पे वाटर इज कलेक्टेड, जहाँ पे मतलब कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड स्टोर उसको रखा जाता है, स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता है, तो उस जगह बोलते हैं रिजर्वायर। उस जगह क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। आगे देखो आपका वर्ड दे रखा है इसमें रिजॉर्ट। रिजॉर्ट आपने सब सुना होगा। रिजॉर्ट क्या होता है कि जहाँ पे हम मतलब कि अपनी खुशी के लिए या कुछ समय रेस्ट करने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए। तो क्या लिखा है, आप प्लेस, ठीक है, फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन आप प्लीजर एंड हेल्थ, मतलब कि अपनी आनंद, मतलब कि खुशी के लिए, ठीक, खुशी के लिए, और हेल्थ, मतलब कि हेल्थ को, मतलब कि आपके हेल्थ को थोड़ा आराम मिले, रिलैक्स मिले बॉडी को, ठीक है, उस कंडीशन में हम जब जाते हैं कहीं, मतलब कि किसी रेस्टोरेंट में, मतलब किसी खुली जगह पर रुकते हैं जा करके, तो उसे बोलते हैं रिजॉर्ट। तो रिजॉर्ट क्या होते हैं, मतलब रिजॉर्ट होते हैं कि होटल्स होते हैं एक प्रकार से, लेकिन वो खुले बने होते हैं। जैसे कि उसमें वाटर पूल्स, मतलब कि पानी के जो पूल्स होते हैं, और भी कई सारी मतलब कि खेलने कूदने की कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और रूम्स होते हैं। आप आराम से रिलैक्स भी कर सकते हो, सो सकते हो, आप जो भी करना है आप वहाँ पे आराम से इजीली कोई रीडिंग कर सकते हो आराम से जाके। तो मतलब कि ये बिल्कुल एकदम चिल कर सकते हो, एकदम नॉर्मल रह सकते हो 2-4 दिन के लिए, जब भी आपको जब रुक रहना हो। तो ऐसे जगह क्या बोलेंगे जहाँ पे आपके मन को एंड आपके शरीर को एकदम जाके रिलैक्स फील हो, ठीक है, एकदम एंजॉय करो, तो ऐसी जगह बोलते हैं रिजॉर्ट। ऐसी जगह क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट, ठीक है। अगला वर्ड आपका दे रखा है इसमें स्टेबल मीन्स होता है कि आ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हॉर्स। तो मतलब कि स्टेबल मीन्स जहाँ पे हॉर्स, मतलब जहाँ पे हॉर्स को, मतलब घोड़ों को जहाँ पे शेल्टर शरण दी जाती है या उनको बांधा जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, तो उस हाउस को बोलते हैं आप स्टेबल मीन्स इसको आप हिंदी बोलोगे अस्तबल। तो जहाँ पे घोड़ों को रखा जाए, ठीक है, उससे या जहाँ घोड़ों को बांध के रखा गया हो, तो उस घर को या उस जगह क्या बोलोगे, उस जगह बोलोगे आप स्टेबल, उस जगह बोलोगे स्टेबल, ठीक है। आगे वर्ड आपका लिखा है स्टी मीन्स क्या होता है। स्टी होता है कि जहाँ पे सूअरों को, पिग्स, मतलब जहाँ पे सूअरों को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं स्टी, उस जगह को बोलते हैं स्टी। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है स्कलरी। तो आप प्लेस एक स्थान, ठीक है, प्लेस स्थान जहाँ पे प्लेट्स डिशेस, ठीक है, जहाँ पे प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग आपके जो मतलब कि यूटेंसिल्स होते हैं उनको क्या किया जाए, उनको वहाँ पे मतलब कि धुला जाए, तो उनको वहाँ पे धुला जाए। तो जहाँ पे प्लेस हो गए आपके, जहाँ पे प्लेट हो गए, डिश हो गए, या कोई बर्तन पॉट्स मतलब बर्तन हो गए, या अदर कुकिंग जो भी आपके खाना बनाने वाले जो भी मतलब कि उपयोगी उपकरण होते हैं, उनको वहाँ पे अगर वॉश आउट किया, मतलब कि वॉश डब किया जाए, मतलब धुला जाए वहाँ पे, तो धोने जगह को, उस धोने जगह क्या बोलोगे, स्कलरी। उस धोने जगह बोलोगे स्कलरी। इसको हिंदी में लिख लेते हैं बर्तन धोने की जगह। बर्तन धोने की जगह क्या होता है इसका हिंदी में, बर्तन धोने की जगह। तो याद रखोगे स्कलरी मीन्स क्या होता है, बर्तन धोने की जगह, या इसको एक प्रकार से सिंक भी बोलते हैं, ठीक है, सिंक। तो लेकिन सिंक क्या होता है कि सिंक मोस्टली मतलब हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे हाथ पैर मतलब कि मुँह धुलते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो पंप के मतलब की जो आपके मिरर के, ठीक, बाथरूम के साइड में लगा होता है उसको सिंक बोलते हैं। बट जहाँ पे स्कलरी, जहाँ पे केवल बर्तन और जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, मतलब कि उपकरण हैं जो भी खाने में यूज होते हैं, तो उनको अगर धुला जाए तो उसको बोलोगे आप स्कलरी, उसको बोलोगे स्कलरी। याद रखोगे, उसको बोलेंगे स्कलरी। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कि शीत या स्केबार्ड। तो इसके बाद क्या, तो ये बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब कि तलवार को रखा जाए, जहाँ पे तलवार रखी जाती है, तो उससे बोलते हैं मतलब स्केबार्ड या शीत। तो क्या वो लिखा हुआ है कि
एक बॉक्स या केस कोई, ठीक है, इन विच जहाँ पे, ठीक है, ब्लेड, किसका ब्लेड, मतलब कि स्वॉर्ड, तलवार का, ठीक है, स्वॉर्ड मीन्स होती है आपकी तलवार, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तो जो तलवार की जो ब्लेड्स रखे गए हों उसे मतलब कि क्या बोलोगे, उस जगह को बोलते हैं आपके सीथ या इसके बार्ड, इस जगह को सीथ या इसके बार्ड, ठीक है। सैनाटोरियम, सैनाटोरियम, सैनाटोरियम क्या होता है, सैनाटोरियम होता है आ प्लेस फॉर द सिक, आ प्लेस फॉर द सिक रिकवर हेल्थ। देखो तो जहाँ पे बीमार लोग, क्या होता है, सिक मीन्स होता है बीमार, ठीक है, सिक मीन्स होता है आपका बीमार। तो बीमार लोग अपनी हेल्थ का क्या करते हैं, रिकवर, मतलब कि फिर से सही होते हैं या अपनी मतलब कि हेल्थ को फिर से रिकवर करते हैं, अच्छे होते हैं। तो जहाँ पे व्यक्ति आकर के अपनी जो बीमार हो रखे हैं वो अपनी हेल्थ का रिकवर करें, मतलब कि वहाँ पे रह करके वो अच्छा फील करें या अपनी हेल्थ को अच्छा धीरे धीरे टाइम पे मतलब कि अच्छे होते जाएं, तो उस जगह का आप क्या बोलोगे, उस जगह हम बोलते हैं सैनाटोरियम, उस जगह क्या बोलते हैं, सैनाटोरियम, ठीक है, आप याद रखोगे। तो ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, या अगर लगा हो कि मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको और आपको अच्छे समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप इसी प्रकार के वीडियोज या मतलब कि जो मेरी जो डेली क्लासेस आती हैं तो आप तक पहुंचती रहेंगी, और उसका बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपका क्लास जो भी मेरी क्लास होती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, और मिलते हैं अगली क्लास में।